बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम एहसन शहजाद है और हमारा टॉपिक आईटी सीरीज़ के हवाले से है। और जो हमारा मेन टॉपिक है उन टॉपिक का नाम है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है और इसके पार्ट क्या होते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो हम डिटेल से बताते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टॉपिक है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर इज़ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और कंप्यूटर में प्रोग्राम वगैरह किए जाते हैं। जब कंप्यूटर में प्रोग्राम वगैरह किए जाते हैं तो हम उसमें डेटा वगैरह एंटर कर सकते हैं, राइट। तो जब कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं तो हम डेटा को यूज़ भी कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं। व्हेन द यूज़र एक्सेस डेटा, सो बिफोर कंप्यूटर इन प्रोग्राम, सो यूज़र डेटा एक्सेस, राइट। तो जब कंप्यूटर में प्रोग्राम वगैरह किए जाते हैं तो यूज़र डेटा को एक्सेस भी कर सकता है आसानी से, और इसको जो इस्तेमाल करना हो उसके मुताबिक इस्तेमाल भी कर सकता है, राइट। तो दूसरा टॉपिक है, इसके बाद है कि कंप्यूटर के पार्ट्स कितने होते हैं। कंप्यूटर के पार्ट्स कितने होते हैं? आउट आर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। सो कंप्यूटर के टू पार्ट होते हैं। कितने? टू पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। तो पहला हमारे पास है जो पार्ट डिटेल से बताता हूँ, उसका नाम है सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर एक ऐसा इंस्ट्रक्शन का मजमूआ है जो कि गिवन बाय द कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द कंप्यूटर टू सॉल्व अ डिफरेंट प्रॉब्लम एंड यूज अ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की एग्जांपल ऐसे है कि जैसा कि हमारे पास कोई एप्लीकेशन होती है तो हम उसको यूज़ करते हैं तो डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो इसकी मेन एग्जांपल ये है कि जैसे कि एप्लीकेशन है विंडो, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम सॉफ्टवेयर। जो मेन सॉफ्टवेयर है यानी कि स्पेशल प्रोग्राम है वो है कंप्यूटर में जो इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर वगैरह एग्जीक्यूटेबल होते हैं, उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम विंडो वगैरह भी कहते हैं, राइट। तो इसके बाद सॉफ्टवेयर यानी जब कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होगा तो डेटा हम इंटर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और एग्जीक्यूटेबल भी हो सकते हैं, राइट। तो इसके बाद हमारा टॉपिक है हार्डवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। जो फिजिकल पार्ट होते हैं, जैसा कि हम हार्डवेयर को टच भी कर सकते हैं, सी भी कर सकते हैं, राइट। तो हार्डवेयर जो होता है उसमें जब प्रोग्राम किए जाते हैं तो तब दोनों चीज़ें जब हों तो कंप्यूटर एग्जीक्यूटेबल होगा। तो मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ कि कंप्यूटर में जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होते हैं उसका क्या नाम है, वो मैं आपको बता दूँ ताकि याद रहे और कंसेप्ट क्लियर हो। तो उस फाइल जो होते हैं जो एग्जीक्यूट होने होते हैं उसका नाम है .exe, राइट। जब कंप्यूटर चलता है यानी कि एग्जीक्यूट होता है तो उसकी फाइल का नाम होता है .exe। जब कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो ये फाइल एग्जीक्यूट होगी। तो जब कंप्यूटर में एग्जीक्यूटेबल की फाइल होगी तो डेटा हम एंटर भी कर सकते हैं और इस पर आसानी से रसाई भी हासिल कर सकते हैं, राइट। तो हार्डवेयर को मैं आपको बता रहा था कि हार्डवेयर में प्रोग्राम वगैरह किए जाते हैं, ठीक है। और जब हार्डवेयर ख़राब हो जाए तो हम इसको रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि, और जब सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाए तो हम उसको रिपेयर नहीं कर सकते बल्कि उसको री इंस्टॉल कर देते हैं, राइट। तो इसके बाद हैं हिस्से कुछ होते हैं, जैसा कि कंप्यूटर में होते हैं इनपुट डिवाइसेज होते हैं और आउटपुट डिवाइसेज होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेज होते हैं, प्रोसेसर डिवाइसेज होते हैं, राइट। तो पहले जो डिवाइसेज होते हैं इनपुट डिवाइसेज, जैसा कि इनपुट से ज़ाहिर है, इनपुट से नाम से ज़ाहिर होता है कि इनपुट क्या है। इनपुट से मुराद जैसा कि हम डेटा एंटर करते हैं तो इसकी एग्जांपल हमारे पास मेन एग्जांपल है, जैसा कि माउस है, कीबोर्ड है। तो इसकी मेन एग्जांपल है कि जब हम माउस
कीबोर्ड वगैरह कंप्यूटर से अटैच करते हैं, तो हम जब डेटा एंटर करते हैं, जैसे कि कीबोर्ड वगैरह से कोई बटन प्रेस करते हैं, जब माउस वगैरह से कोई क्लिक करते हैं, राइट लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक जो भी हम क्लिक कर देते हैं, तो जब डेटा एंटर होगा ना तो वो होगा इनपुट डिवाइसेस, राइट। तो इसके बाद हमारी डिवाइसेस का नाम है आउटपुट। आउटपुट क्या हो गया, व्हाट इज आउटपुट? आउटपुट से मुराद यानी कि जो कंप्यूटर से डेटा आ जाता है, जैसे कि इसकी दो एक और एग्जांपल वगैरह हैं, उसकी टाइप है, जैसे कि सॉफ्ट कॉपी है और हार्ड कॉपी है। तो सॉफ्ट कॉपी ऐसी कॉपी होती है जैसे कि जो कंप्यूटर में होती है, लेकिन जो हार्डवेयर कॉपी होती है उसके मतलब होता है जैसे कि हमारे पास जो प्रिंटेड शुदा पेपर होता है, राइट। तो इसके बाद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यानी कि मैंने पहले बताया कि हार्डवेयर वगैरह का फर्क डिफ्रेंशिएट मैंने बता दिया। तो आउटपुट जो डिवाइसेज होते हैं वो होते हैं जैसे कि हम स्पीकर है, प्रिंटर है वगैरह वगैरह। इसी तरह जो इनपुट है वो माइक्रोफोन भी हो सकता है, जैसे कि हम ये मैक है, इसकी तरह हम डेटा एंटर कर रहे हैं ना, जो डेटा एंटर होगा उसको हम कहते हैं इनपुट। लेकिन जो डेटा हम यानी कि रसाई हासिल करते हैं, गेट करते हैं, रिट्रीव करते हैं, रिसीव करते हैं, तो उसको हम कहते हैं आउटपुट, राइट। तो इसके बाद जो डिवाइस है वो है स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं? तो स्टोरेज डिवाइस जैसा कि हमारे पास मेमोरी कार्ड है, फ्लॉपी डिस्क, ये फ्लॉपी डिस्क पहले इस्तेमाल होती थी और रील की पहले इस्तेमाल होती थी, मैग्नेटिक टाइप भी पहले इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब इतनी इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन हैं से लेकिन इतनी इस्तेमाल नहीं होती। तो जो मेन एग्जांपल है जैसे कि आजकल हमारे यानी कि शायर वगैरह में जो इस्तेमाल हो रहे हैं उसके यानी कि USB है, मेमोरी कार्ड है, हार्ड डिस्क है, यानी कि एक्सटर्नल हार्ड है वगैरह वगैरह, राइट। तो इसी तरह हमारे पास एक दूसरी डिवाइस है वो है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। तो प्रोसेसिंग डिवाइसेस का जो है उसकी एग्जांपल इसी तरह जैसे कि प्रोसेसिंग डिवाइसेस दो भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इसकी जो मेन डिवाइसेज है ना उसकी मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हमारे पास CPU है और CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। तो इसके बाद हमारी जो दूसरी प्रोसेसिंग डिवाइस है उसका नाम है रैम। तो रैम यानी कि इतनी अहम है कि जब तक कंप्यूटर में रैम नहीं होगी तो फाइल एग्जीक्यूट नहीं होगी, राइट। रैम ज़रा ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि हमारे लिए सांस लेना ज़रूरी है, इसी तरह कंप्यूटर के लिए रैम भी ज़रूरी है, राइट। जैसे कि हार्ड डिस्क रैम, लेकिन रैम बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम जो प्रोसेसिंग जो हम काम करते हैं और जब हम काम कर रहे होते हैं वो काम सीधा जाता है रैम में, राइट। जब रैम उसको एक्सेप्ट करती है, उस पर मॉडिफाई करती है, एम्पलीफाई करती है, तो तब जो हमारा डेटा होता है वो असर जगह पर आता है और हमारा एग्जीक्यूटेबल होता है, हमारा काम मुकम्मल होता है।